स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है, ये सेल किस तरह बना हुआ है। तो सेल जो है ये दो बड़े कंपोनेंट से बना हुआ है, एक है सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा जो है ये साइटोप्लाज्म है। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सो सेल मेम्ब्रेन इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे बैरूनी जो हिस्सा है, जो सेल की हिफाजत करते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, यानी इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। और इसके साथ ही सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन, लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड जो है ये इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें शामिल है। सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड अ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा। इसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसलिए है या सेमी परमिएबल इसलिए है कि हर किस्म की कंटेंट्स या मॉलिक्यूल या चीजें जो है ये सेल के अंदर नहीं आ सकती, बल्कि स्पेसिफिक चीजें, यानी वो चीजें, वो मॉलिक्यूल, वो मिनरल्स जिसकी साइज जो है वो छोटी हो तो वो सेल के अंदर आ सकती है। इसके अलावा बड़े मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर नहीं आ सकती। इसके साथ ही सेल मेम्ब्रेन जो है ये टू टाइप्स, दो किस्म की प्रोटीन इसकी सेल मेम्ब्रेन में दो किस्म के प्रोटीन है। एक को हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं और दूसरे को हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है। बाइलेयर इसलिए इसको कहते हैं कि इसके दो लेयर है और इसके साथ ही इसमें जो है एक बड़ा इस तरह दरमियान में चैनल प्रोटीन होते हैं। ये अगर आप इसको देखिए तो ये वाला हिस्सा जो इसका है ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है। ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जो है इसमें जगह जगह ये प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है इसमें। इसके साथ ही यहाँ भी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के दरमियान भी मौजूद है और इसके साथ ही कुछ कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और इसके साथ ही फास्फोरस या फॉस्फेट जो है ये मॉलिक्यूल इसमें भी मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को नजर आ रही है, ये लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये, क्योंकि एक साइड और दूसरी साइड डबल मेम्ब्रेन इसने बनाया हुआ है इसलिए इसको बाइलेयर भी कहते हैं। इस एक मॉलिक्यूल ये लिपिड मॉलिक्यूल है इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहते हैं। ये लिपिड मॉलिक्यूल इसके दो, एक हेड होती है, ये इसका हेड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और इसका जो ये वाला हिस्सा जो टेल होता है ये इसको हम कहते हैं लाइपोफिलिक, 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 और ये हाइड्रोफिलिक। यानी ये पानी को रिजेक्ट करती हैं और ये जो है लिपिड मॉलिक्यूल को, यानी लिपिड्स वाली चीजों को पसंद करती हैं। तो लिपिड बेस मटेरियल जो है वो इजीली अंदर सेल के अंदर आ सकती हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मुश्किल से अंदर आ सकती हैं। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? फंक्शन नंबर एक ये है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी ये सेल के, ये सेल है तो आउटर मोस्ट लेयर है, अंदर जो सेल के अंदर जो चीजें मौजूद है इसकी प्रोटेक्शन करती है बैरूनी एनवायरनमेंट से, नंबर एक। दूसरा जो है इसका काम क्या है, ये इसका काम है कि ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन है। ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है सेल मेम्ब्रेन की मदद से, प्रोटीन की मदद से सेल के अंदर जो है आती है और इसके साथ बाहर जाती है। तीसरा इसका एक और क्या काम है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज मौजूद होती है, रिसेप्टर होते हैं। इसमें रिसेप्टर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर, हर किस्म की रिसेप्टर्स इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की सिग्नलिंग जो है बैरूनी बदन की मुख्तलिफ एनवायरनमेंट से और जिस्म की दूसरी सेलों से एक दूसरे के साथ आती हैं। चौथा नंबर इसका फंक्शन ये है कि ये कोऑर्डिनेटर मेम्ब्रेन है, कोऑर्डिनेटर मेम्ब्रेन, कोऑर्डिनेटिंग मेम्ब्रेन है, यानी सेल की बैरूनी जो एक दूसरे की सेल जो है, सेल एक दूसरे से इस सेल मेम्ब्रेन की मदद से ताल्लुक रखती है, हम आहंगी इसके जरिए होती है। इसके साथ ही सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का बड़ा फंक्शन ये भी है, पांचवा नंबर, इट हैज फेगोसाइटिक प्रॉपर्टीज। इसमें का मतलब ये है कि मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया, वायरस जो आती हैं तो सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर ले आती है और सेल की खुराक के लिए मदद का जरिया बनती हैं। इसके साथ ही सिक्सवा इसका एक और फंक्शन ये है, ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि हर किस्म का चीज जो है, मॉलिक्यूल जो है ये अंदर नहीं आ सकती, कुछ खास किस्म की मॉलिक्यूल इसके अंदर आती है।